आप आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो क्लास है वो आपसे कोई नहीं छीन पाता। जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं और यही जीवन की सच्चाई है। हमने तेंदुलकर का डाउनफॉल देखा, उसके बाद में उन्हें ऊपर उठते हुए देखा। कोहली, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आज मैं बात करना चाहूंगा पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम। आई नो कि बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर की बात क्यों की जाए, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ एक पॉइंट को लेकर के आपके सामने आया हूं कि जब आप बुलंदियों पर होते हैं, बुलंदियों पर कहते हैं उगते सूरज को सलाम, तो पूरी की पूरी दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करती है, आपके सामने झुक जाती है, आपकी बातों में उन्हें वजन लगता है, आपकी बातों को तवज्जो मिलता है। लेकिन फिर वही दुनिया उस फेज में जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनकी, वही दुनिया आपकी कमियां निकालने पर लग जाती है। बाबर आजम की बात इसलिए कर रहा हूं कि श्रीलंका के खिलाफ बाबर आजम ने 20वां शतक लगाया अपने मन के। 20 शतक लगाना कोई रेयर नहीं है, बहुत लोगों ने लगाए हैं 20 शतक, और हम जिस कंट्री से आते हैं भाई, वहां पे तो शतकों का तूफान है, वहां पे तो शतकों का समुद्र है। तो मैं क्यों 20 शतकों की बात कर रहा हूं? देखिएगा, इसके रीजन है बाबर आजम ने जो 19वां शतक लगाया था वो उन्होंने 102 पारी में लगा दिया था, यानी कि 102nd इनिंग्स में उन्होंने 19वां शतक लगाया। और जो 20वां शतक उनका आया वो 136वीं पारी में आया। इट्स अ गैप एक्चुअली। 34 पारी उन्हें लग गए अपना 20वां शतक प्राप्त करने के लिए। और मैं यहां पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इन 34 पारियों के बीच में जो टाइम पीरियड रहा है 1.5-2 साल का, उसमें उन्हीं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने, उन्हीं पाकिस्तान के फैंस ने, जिन्हें बाबर आजम को, जिन्होंने विराट कोहली से भी ऊपर आंका था और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेयर उसको घोषित कर दिया था, जब बाबर के जीवन में वो फेज आया तो वो उसे छोड़ करके भाग गए, बिल्कुल कंप्लीटली। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस भूल जाती है, नोबडी कैन कंट्रोल द वीडियोस, बट वहां पर जो हमने देखा वो सच में मतलब ऐसा था जिसमें हर कोई टूट जाता है। बट बाबर आजम स्टूड स्टिल, वो खड़े रहे। एज आई सेड, आपकी फॉर्म ऑफ एंड ऑन हो सकती है, बट द क्लास दैट यू हैव इज नेवर गोना डाई। और वो ही बाबर ने दिखाया। बाबर ने शानदार शतक लगाया, श्रीलंका के सामने पाकिस्तान को जीत मिली, और वही फिर लोग अब बाबर की तरफ पाले में आ गए। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। It happens in cricket, it happens in real life as well. When you are doing good, everything is good. But somehow, because of the destiny, because of the fate that you have, कुछ चीजें ऐसी आती हैं, you start coming down and people just going against you. And this is the reality, the harsh reality of life. इसीलिए किताबों में लिखा हुआ है, महान लोगों ने कहा है कि अगर आप जीवन में अपने सुख और अपने दुख में न्यूट्रल रहना सीख गए, मतलब ना सुख का फर्क पड़ता है, ना खुशी होती है, ना दुख, और ना ही दुख में आपके इमोशंस बह जाते हैं, यू आर द रियल हीरो देन। एंड दिस, एज आई सेड, दिस हैपेंस इन लाइफ। लोगों को देखा होगा आपने, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट, जो मैंने अभी कहा है वो करना। Because when you won the match, or you generally I'm talking about you win the match, तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं। And at the same time when you lose the game, जब आपका इंक्रीमेंट होता है you are happy, but जब आपकी सैलरी कट हो जाती है you are sad. This is emotion. And हर किसी को पता है कि काम करने से ही आगे बढ़ा जाएगा, बट ये जो इमोशंस हैं हमें टेक ओवर कर लेते हैं। बट इन द
हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट बहुत सारे लोगों ने उस चीज को ग्रिप करके रखा। दे जस्ट स्टिक टू देयर कन्विक्शन, दे जस्ट स्टिक टू देयर प्लानिंग, देयर फॉर्मेट ऑफ माइंडसेट, और वो वहां पर खड़े रहे। एंड दैट्स व्हाई दे बिकेम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, ग्लेन मैग्रा, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, क्या इनके जीवन में फेलियर नहीं आया? बहुत फेलियर आया। हमने भारतीय क्रिकेट में देखा है गलियाना इन क्रिकेटर्स को, कितना अखबारों में पढ़ा जाता था, लिखा जाता था। बट नाउ व्हेन वी लुक बैक, तो कितने संघर्षों के साथ में इन्होंने अपने जीवन को यहां तक लेके आए। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जीवन में अगर डाउनफॉल आता है तो वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपको देके जाता है। एंड यू नो हु इज योर्स, हु इज नॉट, एंड दिस मस्ट हैपन इन एवरीबॉडीज लाइफ, आई वुड से। तो फिर मैं एक चीज को सर्च किया कि देखते हैं कि यार 34 मैचेस से 34 मैचेस से बंदे ने एक भी शतक नहीं लगाया है, तो क्या 102 मैचेस में 19 शतक हम देखते हैं कि किसने लगाए थे? एंड बिलीव मी, बाबर, आई फाउंड बाबर is the first batsman to hit 100 runs 19 times in just 102 मैचेस। 102 मैचेस में ये फास्टेस्ट 19 शतक तक जाने का रिकॉर्ड है। इवन कोहली, इवन तेंदुलकर कुड नॉट डू दैट। इसीलिए शायद अब फिर मेरी समझ में आया, इसीलिए पाकिस्तानी इस बाबर आजम के इतने दीवाने थे। लेकिन साथ छोड़ दिया। सिर्फ 30-35 मैचों के उतार चढ़ाव ने बाबर आजम को दिखा दिया कि सच में लाइफ सब कुछ देती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा फेज भी आता है कि जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते। विराट कोहली ने अभी कहा था कि लाइफ ने मुझे इतना दिया है, लेकिन कई बार लाइफ आपको दिखाती है कि सब कुछ दे दिया है, लेकिन स्ट्रगल हर के जीवन का हिस्सा है। प्रत्येक आदमी को स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज। पिछले 5 साल विराट कोहली के जीवन में भी संघर्ष से कम नहीं रहे हैं। विराट कोहली, जिनका नाम दहशत था, गेंदबाज थर-थर कांपते थे, लेकिन आज विराट कोहली रन बनाते हैं, लेकिन उतनी दहशत उनकी नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड कि क्या हुआ, बट इट हैपेंस इन लाइफ, एज आई सेड। सो बाबर आजम ने 136 इनिंग्स में 20 शतक लगाने का कारनामा किया। 19 शतक उनके सबसे तेज हैं, और इसी के कारण इस वीडियो का यही उद्देश्य था आपके सामने आने का, कि जब रफ फेज ऑफ लाइफ आता है इन द टाइम, तो भाई कोई नहीं रहता, सबके सब सामने खड़े हो जाते हैं, एंड वो सिर्फ आपकी गलतियों को, आपके लूप होल्स को देखते हैं या बनाते हैं। नोबडी एनकरेजेस यू। वो बिरले ही होते हैं, वो रेयर होते हैं जो आपके साथ में इतने रफ फेज में खड़े होते हैं। तो दिस वाज द मोटिव ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई प्रे कि आप हमेशा उन्नति करते रहें। राम राम।